टेक चंद, एक्स सर्विसमैन लीग कुल्लू, कर्नल हेमंत सरोज जी, कर्नल सोनम बोध जी, और साथ हैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तेजा सिंह ठाकुर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द लीग, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन ताराचंद ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द लीग, retired Subedar Major Honorary Captain Choberam Thakur, 4th Dogra Regiment. Vijesh has already welcomed you all. Once again, on behalf of Captain Premjit Rokpa Memorial Charitable Trust, इस ट्रस्ट के बारे में विस्तार में जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं मैडम पी डोलमा, वो अपने स्पीच में बात करेंगे. Vijesh has already welcomed you all. Once again, on behalf of Captain Premjit Rokpa Memorial Charitable Trust, इस ट्रस्ट के बारे में विस्तार में जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं मैडम पी डोलमा, वो अपने स्पीच में बात करेंगे. एक्सपीडिशन के पीक के ऊपर, टॉप के ऊपर जब हवा चलती है, अगर आपने रस्सी बांध करके क्रैम्पन अपने ऊपर लगा करके आप रॉक के साथ जमीन के साथ अपने आप को नहीं बांधा है तो आप उड़ जाओगे, उठला जाओ, वो हवा का झोंका आपको ले जाएगा. तो उस बच्चे ने बेस कैंप खोला, जा रहे हैं, 4 गए हैं, 2 को चिल ब्लेन फ्रॉस्ट बैठ हुआ, वापस चले गए, दूसरे आए, फिर खोला, फिर एक बंदा चला गया, एक उसमें मर गया, फिर 2 मर गए. उस ढंग से वो कार्रवाई वो होती रही अगस्त से लेकर के अक्टूबर. वो 4 अक्टूबर का वो दिन सुबह सवेरे इसके साथ 4 थे ये, और 2 जो हैं वो चिल ब्लेन फ्रॉस्ट बाइट उनको हुआ रात को, ये वो एवैक्यूएट हो गए. और जो उनका कमांड लीडर था उस समय, हमारा पैरा जंप इंस्ट्रक्टर, एक स्कूल है हमारा आगरा में, जहां हमें पैरा बेसिकली एक्सपीडिशन के पीक के ऊपर, टॉप के ऊपर जब हवा चलती है, अगर आपने रस्सी बांध करके क्रैम्पन अपने ऊपर लगा करके आप रॉक के साथ जमीन के साथ अपने आप को नहीं बांधा है तो आप उड़ जाओगे, उठला जाओ, वो हवा का झोंका आपको ले जाएगा. तो उस बच्चे ने बेस कैंप खोला, जा रहे हैं, 4 गए हैं, 2 को चिल ब्लेन फ्रॉस्ट बैठ हुआ, वापस चले गए, दूसरे आए, फिर खोला, फिर एक बंदा चला गया, एक उसमें मर गया, फिर 2 मर गए. उस ढंग से वो कार्रवाई वो होती रही अगस्त से लेकर के अक्टूबर. वो 4 अक्टूबर का वो दिन सुबह सवेरे इसके साथ 4 थे ये, और 2 जो हैं वो चिल ब्लेन फ्रॉस्ट बाइट उनको हुआ रात को, ये वो एवैक्यूएट हो गए. और जो उनका कमांड लीडर था उस समय, हमारा पैरा जंप इंस्ट्रक्टर, एक स्कूल है हमारा आगरा में, जहां हमें पैरा बेसिक को वजन रह गया होगा मेरा, जब मैं प्रोबेशन खत्म करके बैठा था. वो चला गया, आया वापस, मैं चला गया, वो चला गया, मैं चला गया, वो चला गया. इस ढंग से हमारा काम चलता रहा. एक छोटी सी मैं उसका एक मसला बताऊंगा. आज भी वो मेरे साथ है, उसकी याददाश्त जो है वो मैंने रखी है. मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, उसका यजदी मोटरसाइकिल है. 78 में 78 में मैंने वो मोटरसाइकिल जो है वो उसकी जो बुकिंग कराते हैं CSD में वो मैंने बुकिंग करवाई. तो 8,050 रुपये उसकी कीमत थी. जब मैंने मोटरसाइकिल बुकिंग हो गई तो चंद दिनों के बाद, ये तकरीबन कोई 78 की बात, 81 की बात है, तो प्रेमजीत जो है ये मेरे को कहने लगा कि बलवीर जी आप तो कोर्स पर जा रहा है, मोटरसाइकिल साथ लेके जाएगा. मैं कहा यार नहीं. कहते यार मैंने भी वो उसकी रजिस्ट्रेशन कराई है, तो तेरे वाला पहले आ जाएगा, तो ऐसा करना मैं तेरे वाला मोटरसाइकिल ले लेता हूँ, और जब मेरा आएगा तो तू ले लेना. मैं बोला बिल्कुल ठीक है. मैं कोर्स पर चला गया, मेरा मोटरसाइकिल आया. तो प्रेमजीत कहना गया तेरे पास पैसे हैं थोड़े बहुत. मैंने बोला कितने पैसे चाहिए. कहता मेरे पास 5,000 है, 3,050 रुपये चाहिए. मैं क्या ये ले. 3,050 रुपये मैंने उसको दे दिए, और मैं मऊ में कोर्स के लिए चला गया. जब मैं कोर्स से वापस लौटा तो प्रेमजीत का नाम नंदा देवी एक्सपीडिशन के लिए आ गया था. कियाई कुमार, हमारी पलटन का मेजर कियाई कुमार, उसका भाई का नाइजी कुमार, बड़ा अच्छा माउंटेनर कमांड रेजिमेंट के, उनके उसके भी जैसे कहता है खून में माउंटेनियरिंग लिखी हुई थी. वो एक्सपीडिशन लीडर गया था. पैराशूट रेजिमेंट का ये एक्सपीडिशन था. पैराशूट रेजिमेंट का जो लोग ये एक्सपीडिशन में जाने थे. बीच में स्पेशल फोर्सेस जो हैं, जो तिब्बतियन टाइप हमारी जो फोर्सेस हैं ना, जो चक्राता में हैं, उनके कुछ लोग हैं, स्पेशल ग्रुप के लोग हैं, वो जो तिब्बतियन बच्चे जो हमारे पास हैं वो लड़के थे, कुछ एयरफोर्स के लोग थे. ये सारी टीम तैयार थी. तो केआई कुमार ने पलटन को सीओ को हुक्म दिया, रिक्वेस्ट किया कि सर वो प्रेमजीत को मैं एक्सपीडिशन में इसमें चाहिए. तो वो तो ट्रेनिंग कर रहे थे, वो पहुंच गए थे वहाँ पे.
तो पहले तो सीयू ने काफ़ी रिलेक्टेंट दिखाई, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर से फाइनली एक आदेश आया कि नहीं, प्रेमजीत इस एक्सपीडिशन में जाएगा, उसकी ज़रूरत है वहाँ पे। प्रेमजीत मेरे को कहने लगा, बलबीर यार मेरे को अभी मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, मैं ये मोटरसाइकिल का सिर्फ मैंने रनिंग इन किया है, नाम तेरे के ऊपर मोटरसाइकिल है और मैं अपने वाला कैंसिल कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं जब वहाँ जा रहा हूँ तो मैं पता नहीं कब तक लौटूंगा वहाँ से, और मेरे को अभी थोड़ा सा पैसा चाहिए। तो अगर तू ऐसा करके तू मोटरसाइकिल तू ही रख ले, और जो मैंने पैसा लगाया था 5,000 वो तू मेरे को दे दे। तो प्रेमजीत को मैंने वो 5,000 दिया। प्रेमजीत जो है नंदा देवी एक्सपीडिशन की चला गया। तो 8,050 रुपये का ये मोटरसाइकिल 78 से लेकर आज तक, ये 46 साल पुराना मोटरसाइकिल। अगर मैं इसमें एक फ़ोटो है मेरे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये मैं उसके ऊपर बैठा हूं, ये यज़दी मोटरसाइकिल है, और इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है जैसे वो मेरे साथ है। एक दिन मैं जब अभी थोड़े दिन पहले की बात है, उसको लेके एक पेट्रोल पंप पे गया तो एक आदमी मेरे पास आया, 1 लाख रुपये दूंगा सर इस मोटरसाइकिल का, क्योंकि ये 46 साल पुराना मोटरसाइकिल है, 1 करोड़ कीमत भी नहीं डाल सकता उस मोटरसाइकिल। दोनों बच्चों ने कभी भी बोला कि इस मोटरसाइकिल पे बैठना है, उसी दिन उसको मोटरसाइकिल ले दिया। लेकिन यज़दी मोटरसाइकिल, ये प्रेमजीत का मोटरसाइकिल, उसने उसका रनिंग इन किया था, ये मैं किसी को नहीं दे सकता। तो वो मेरी उसकी वो मेरा उसका प्यार था, मेरी उसकी वो थी। कमांडो ट्रेनिंग साइकिल जो पल्टन में होता था, 6 महीने का कमांडो ट्रेनिंग साइकिल, हम 2 महीने का होता था, लेकिन वो एक्सटेंड हो गया 6 महीने तक। और ये इंसान जो है, मैं इसको कहूँ कि 60 अंडे का कच्चा पक्का बना के पार्टी भर करके कड़छी के साथ खा जाना, उसको एक आसान सी चीज़, एक नॉर्मल सी चीज़ होती थी उसके लिए। मैं देखता था कि यार तू इंसान है या क्या है। मतलब 20 पूड़ियाँ कम से कम, पूरा डब्बा मक्खन का, है ना, पूड़ी के साथ जैसे सब्जी खाते ना, ऐसे मक्खन को ऐसे लगा के खा जाना। और मतलब कि क्यों खाना है, क्योंकि वो हमारी पीटी होती थी, वो एक आला दर्जे की वो होती थी कि जब पहुंचना तो पूरा निचड़े हुए पहुंचना हमने। और वो 6 महीने का ये जो साइकिल जो शुरू वाला था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी, बीच बीच में, इसलिए मैं बोला कि ये बीच में कोरिलेट करता रहूँ। प्रेमजीत गया वहाँ पे नंदा देवी एक्सपीडिशन में, उसकी मैंने जो सभी ने उसकी जो ड्रिल, उसकी जो बारे में जो लिखा है, सबसे मैंने बात किया। जो लड़के वापस आए, मैं चक्राता में भी गया, उन लोग बच्चों से बात किया जो स्पेशल फोर्सेस के थे, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस ढंग से ये पूरा हादसा हुआ। तो जितने भी वो बेस कैंप से लेकर के फर्स्ट कैंप, सेकंड कैंप, थर्ड कैंप, फोर्थ कैंप, जो रास्ता खोलना होता है, यहाँ पे रोप्स लगानी होती हैं, वो बांधनी होती हैं, वो सारे का सारा काम जो है एक ही बंदे का, एक ही लीडर का था, वो प्रेमजीत था, बेस कैंप से लेकर के फोर्थ कैंप तक। और वहाँ पहुँचते पहुँचते तकरीबन 5 क्लाइंबर जो हैं, जिसमें 2 ऑफिसर थे, वो जा चुके थे, मर चुके थे। उनमें से तकरीबन 7 बच्चे जो क्लाइंबर जो हैं, उनको फ्रॉस्ट बाइट, चिल ब्लेन, जो उंगलियां गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, वो हो गया था। इनका एक्सपीडिशन थोड़ा सा लेट हो गया था। पहाड़ों में उस ढंग का एम जो मिशन जो है वो उसको करना बड़ा मुश्किल था, और बड़ा मैं बेहूदा मैं बोलूँगा आज आगे जब मैं उस चीज़ को याद करता हूँ कि अगर अक्टूबर का महीना आने वाला है और आप कहते हो मेरे को अभी भी वो नंदा देवी एक्सपीडिशन में जाना है, यहाँ पे जो हवाएँ हैं वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, 100 किलोमीटर पर आवर। और उस 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब नंदा देवी एक्सपीडिशन के पीक के ऊपर, टॉप के ऊपर जब हवा चलती है, अगर आपने रस्सी बांध करके क्रैम्पन अपने ऊपर लगा करके अपने रॉक के साथ, जमीन के साथ अपने आप को नहीं बांधा है, तो आप उड़ जाओगे, रुफलाई आप, वो हवा का झोंका आपको ले जाएगा। तो उस बच्चे ने बेस कैंप खोला, जा रहे हैं, 4 गए हैं, 2 को चिल ब्लेन फ्रॉस्ट बाइट हुआ, वापस चले गए, दूसरे आए, फिर खोला, फिर एक बंदा चला गया, एक उसमें मर गया, फिर 2 मर गए। उस ढंग से वो कार्रवाई वो होती रही अगस्त से लेकर के अक्टूबर। वो 4 अक्टूबर का वो दिन सुबह सवेरे इसके साथ 4 थे ये, और 2 जो हैं वो चिल ब्लेन फ्रॉस्ट बाइट उनको हुआ, रात को ये वो इवैक्यूएट हो गए। और जो उनका कमांड लीडर था उस समय, हमारा पैरा जंप इंस्ट्रक्टर, एक स्कूल है हमारा आगरा में जहाँ हमें पैरा बेसिक जंप सिखाते हैं, वो उस टीम का लीडर था। ये जो पार्टी तो 20 जवानों की, अब क्लाइंबर्स की, ये तकरीबन 10 में बढ़ गई थी, और बाकी इनके साथ पोर्टर जितने भी होते हैं 10 वहाँ जो वेस्ट में चले गए थे। उसके साथ ग्रुप कैप्टन वेणुगोपाल था, वो इन सब से मैंने बात की। उसके बाद सारा हाल पूछने गया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या मैं जा सकता हूँ उसको निकालने के लिए। उनका उससे वो था कि वो जहाँ पे वो गिरा हुआ था उसको वहाँ से उठा करके लाना, मीन कि वो सारी की सारी पार्टी टीम जो है वो वॉश आउट हो सकती थी, इसलिए उसको निकाला नहीं गया वहाँ से। वो जो उसने एक टीम भेजी पायलट ने 4th कैंप के पास, कैंप 3 से कैंप 4 में भेजी कि देख के आओ कि वो ये दोनों कहाँ हैं।
इन्होंने सवेरे अर्ली मॉर्निंग इन्होंने 4 अक्टूबर को जब वो क्लाइम शुरू किया तो ये गए टॉप जैसे पहुंच गए थे वहाँ पे कि एकदम से मतलब बादल छा गए और बिल्कुल अंधेरा हो गया। और जब तक वो स्पॉट हुआ, जब तक वो अंधेरा निकला, जब तक ये लोग जो है ये जो पार्टी आई थी फोर्थ कैंप पे जहाँ से देख रहे थे, एग्जैक्टली वो 400 स्टेप्स का वो डिस्टेंस था यहाँ से वो कैंप जो लास्ट क्लाइम जो थी। तो उन्होंने देखा वो चढ़ गए हैं और वहाँ से एकदम बादल आए, और जब ये बादल बिखरे वहाँ से और देखा गया तो ये वहाँ पे नीचे एक 1,500-2,000 फुट वो क्रेविसेस का, यहाँ से एक खड्डा सा होता है पहाड़ों के बीच में, बर्फ जहाँ क्रेविसेस जो होती हैं उसके बिल्कुल मतलब कि जहाँ फुट है उसका तो दामन था, जहाँ पर क्रेविस जहाँ शुरू होती है वहाँ पड़े हुए थे। और वहाँ किसी का भी पहुँचना, रॉक्स जो हैं हमेशा गिर रही हैं, एवलांचेस चल रहे हैं वहाँ पे लगातार, और किसी का भी वहाँ जाना मीन कि वो पूरे और 4, 5, 6, 10 आदमी उनको वहाँ से उनको ख़त्म करने वाली बात थी। तो क्लाइम लीडर का जो है जो इनका टीम लीडर था, उनका डिसीजन था कि इसको अभी यहाँ रहने दिया जाए। वो जो डॉट स्पॉट आपने कभी गूगल को खोलो, जहाँ जो उसकी जो उनकी जो कहानी लिखी गई है उसको अगर आप देखो तो वहाँ पे वो पिंक स्पॉट दिखाया कि ये 2 बच्चे थे, दौरजी था इसके साथ और प्रेम जी था, ये दोनों वहाँ पड़े रहे। और शायद किसी ने डिसीजन लिया हो कि पहाड़ी बच्चा पैदा हुआ, पहाड़ों का जो शौक था, पहाड़ों में पड़ा, पहाड़ों की ट्रेनिंग की। 5 साल जो 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस का उसका जो जीवन था, मुझे याद नहीं कि मैंने अपना वो 6 महीने का जो इनिशियल ट्रेनिंग, एक उसके साथ जो हमारा जो पैरा कमांडो हमारा साइकिल चलता था, जो ट्रेनिंग होती थी इंटर कंपनी जो हम ट्रेनिंग करते थे, वो ट्रेनिंग तकरीबन कुल मिलाकर के 1 साल, 5 साल में तकरीबन 1 साल मैंने उस बच्चे को देखा वहाँ पर। और भाई वो जो है बाकी ट्रेनिंग जहाँ कहीं भी पूरा पैरा शूट रेजिमेंट से लेकर के जहाँ कहीं भी कोई माउंटेन कोई एक्सपीडिशन जा रहा है, जहाँ कोई ट्रेनिंग कर रहा है, जहाँ किसी को कोई नॉलेज चाहिए पहाड़ के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में कि माउंटेन की ट्रेनिंग कैसे करनी है, स्की ट्रेनिंग कैसे करनी है, तो ये बच्चा जो है प्रेमजीत जो है वहाँ पे उसकी मतलब उसके हुक्म जो थे कि पलटन कोई ना कोई बहाना बनाए कि यार इसको हमेशा आप माउंटेन में पहाड़ों में रखते हो, ठीक ना। तो पर हुक्म जो है वो हमेशा आर्मी हेडक्वार्टर चाहता था, उसको वहाँ जाना पड़ता था। तो ये कहानी उस बच्चे की है, उस भाई की है जो 5 साल वहाँ काटे, जिसने आप इमेजिन करो कि 18 साल का एक रिक्रूट बच्चा भर्ती हुई, जो मैं आपको बताने अपनी ज़िंदगी से जो शुरू कर रहा था। 18 साल में छोटे से गांव में पैदा हुआ बच्चा, और 18 साल का बच्चा दिमाग में कि मैंने फौजी बनना, ठीक ना। हायर सेकेंडरी करते करते 11वीं क्लास करते करते भर्ती हो गया। भर्ती करते खत्म करते ही जैसे वो हुआ रिक्रूट ट्रेनिंग हुआ, ठीक है। और वहाँ से हमारे जो आर्मी में ये सभी साहब लोग, आप ACC आर्मी कैडेट कोर्स जो है उसमें कोर्स जो है उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। ACC क्या अफसर बन सकते हो 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है ना। 1 साल की उसकी 9 महीने की ट्रेनिंग लगा लो, 10 महीने की, और 2 साल का उसका जो ACC का, ठीक ना। तो 3 साल के अंदर अंदर कमीशन लेकर के ये 76 में 76 में जो है 9 पैरा पहुँच जाता है। अब इमेजिन करो, फोकस देखो एक एग्जाम का, एक बच्चे का जो वो लाहौल स्पीति जैसी जगह में जहाँ वो बच्चा रहा हो, पढ़ा हो, और 11वीं में एकदम से सिपाही बन जाए और पलटन में पहुँचे। और आप देखो कि जो किस ढंग से एक जो उसका मैं CEO को मैं सलाम करता हूँ उसके CEO को कि जिसने उसका बीच में जो पोटेंशियल देखा कि जो सिपाही काबिल जो बच्चा नहीं है, ये ऑफिसर काडर बच्चा है ना, ऑफिसर काबिल बच्चा है, इसको मैंने अफसर बनाना है। तो 2 साल में ACC ट्रेनिंग और उसके बाद 76 में 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस। भगवान ने शायद थोड़ी लिखी थी, समझ लो कि साल 1 वो ट्रेनिंग किया, उसके बाद 2 साल वैसे फौज में लगाए, और 4 साल की वो आर्मी की ट्रेनिंग किया जो अकेडमी में होता है, और उसके बाद अफसर बन गए। तो ये 6-7 साल का जो छोटा पीरियड और 5 साल का 9 पैरा का पीरियड, तो 11 साल का जो आर्मी कैरियर देख करके वो बच्चा सलाम कर करके अपने पहाड़ों के बीच के दामन में जा करके वो समा गया। जो बात कर रहे थे, मुझे बड़ी खुशी है, और मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी छोटी बहन डोरमा का कि इसने वो जो प्यार रखा अपने भाई के लिए, जो जज्बा रखा इसने अपने भाई के लिए, अपने पास रखा, जाने नहीं दिया, कहीं और नहीं लगा दिया। मैं प्रेमजीत बात करते थे कि यार ये बस कहीं चौराहे पे होना चाहिए था, लोग आते सलाम करते देखते जाते। ये बस जो है जो चौराहों पे खड़ा करने वाला बस नहीं है, ये दिल में बसाने वाला बस। इसने उसको अपने घर के बीच में अपने दामन पे बिठा के उसको रखा है। तो मुझे मेरी तरफ से सलाम है सभी भाई बहनों को, और साथ सबसे बड़ा जो छोटी बहन जो है डोरमा को, कि उसने उसको फंसा करके यहाँ हम सब के मन को एक जज्बा दिया है कि बहन ऐसा भी कर सकती है। जरूरी नहीं कि बहन जो है सिर्फ बंटवारे कर करके बांध दिया कि मैं भाई से कौन सी ज़मीन लेनी है, कौन सा प्लॉट लेना अपने घर का। एक ये भी कुछ नहीं दिया उसने, लेकिन वो जो दे के गया है, जो पलटन में दे के गया, मैं आपको बता नहीं सकता उसके बाद। जब ये छोड़ के गया जो बॉक्सिंग टीम मेरे पास,
और मैंने एक ही मेरा प्लान होता था, जब मैं 6 साल रहा उस बॉक्सिंग टीम के साथ और कमान की नॉर्दर्न कमान की बॉक्सिंग टीम में लेके जाता रहा प्रेम जी के बाद, तो मेरा जब मैं उनसे मेरी पहली उनके साथ गुफ्तगू होती थी, जो टीम के साथ कमान टीम के साथ जो मेरी उनसे बात होती थी कि ये टीम जो है ये एक ऑफिसर था जिसका नाम था कैप्टन प्रेमजीत रॉक। अगर भाई लोगों एक भी मेरा वेट हारा तो वो उसकी श्रद्धांजलि को एक बिल्कुल नीचे गिराने वाली बात होगी। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो जोश क्या होता था, वो लगन क्या होती थी। मतलब जो ट्रेनिंग हमारी चलती थी, कोई 1.5-2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का सेशन, उसमें बचा होता था कि यहाँ तक फट जाऊंगा या फाड़ दूंगा, सिर्फ उस आत्मा के लिए। क्योंकि वो मेरे पहले वो उसने 3 साल जो है 2 साल जो है उसने इस टीम के साथ नॉर्दर्न कमांड बॉक्सिंग टीम के साथ वो उस टीम को लेके जाता था। वो जो भाई जो है आज हम सब के दिल में है। मैं आशा करूंगा कि हम सभी जब भी हमें टाइम मिले, और मैं तो अपनी तरफ से मैं कहूँगा कि मैं जब भी मेरे को मौका मिलेगा इसको मिलने ज़रूर आया करूँगा। और मेरा सलाम इन पूरे उसके देशवासी अपने इलाके के वासियों को और आप सबको जो आपको उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आप यहाँ पर सम्मिलित हुए हो, इकट्ठे हुए हो। उसका प्यार बनाए रखना, उसको याद रखना, उसको अपने दिल में बसाए रखना। और इसी को इतना ही बताते हुए मैं आप सबसे एक बार फिर से एक प्रेमजीत रोकपा का जन्म हिमाचल प्रदेश के दूर दराज का क्षेत्र लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी के किनारे बसे गांव घोषाल में 18 अप्रैल 1951 में हुआ था। उनके पिता बिल्कुल साधारण परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव विचारों के थे। उन्हीं के कारण हम सब भाई बहनों की शिक्षा पॉसिबल हो पाई। उनकी माँ लेट श्रीमती गुरुदासी जी बहुत ही नेक तथा धर्मपरायण महिला थी। प्रेम अपने 7 भाई बहनों में 2 भाई तथा 5 बहनें तीसरे नंबर पर थे। बचपन से लेकर के वो बहुत ज़्यादा नोटी या शरारती कह सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट थे, इंटेलिजेंट थे। ये पता नहीं चलता था वो कहाँ चढ़ जाएंगे, कहाँ से कूद जाएंगे। रोज़ नए नए शरारतें करते रहते थे। एक एग्जांपल मैं देती हूँ। जब भी हमारी माँ खेतों में काम करने के लिए जाती थी, घर में ताला लगा के जाती थी, लेकिन पीछे से दोनों भाई छत में बने झरोखे से रस्सी बांध करके नीचे उतरते थे। मक्खन दही सब चट करके बाहर निकलते थे। और माँ भी कम नहीं थे। जैसे ही वो खेतों से वापस आते, दोनों बेटों को बड़े प्यार से बुलाती, आओ बेटा मैं तुम्हें मरपिनी खिलाऊंगी। मरपिनी घी, चीनी और सत्तू का बना होता था। जैसे ही दोनों अंदर आते, उनको कमरे में बंद कर दिया जाता। उनकी बुरी तरह से पिटाई होती, लेकिन वो नए नए शरारतें करने से बिल्कुल बाज नहीं आते थे। जब थोड़े बड़े हो गए, बड़े होने के पश्चात उनको प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल घोषाल में दाखिल करवा दिया गया था। उस समय वहाँ पर बैठने के लिए चेयर्स तथा डेस्क की व्यवस्था तो दूर, टाट पट्टी की भी उचित व्यवस्था नहीं थी। घर से बोरे उठा करके स्कूल में जाना पड़ता था और उसी के ऊपर बैठ करके पढ़ाई हो पाती थी जैसे कैसे। मतलब लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट थे, ब्राइट माइंडेड थे। टीचर एक बार भी जो भी पढ़ाते उनको बिल्कुल स्मरण हो जाता। और उसी एज में, प्राइमरी स्टेज में मेरी
एनुअल में कैंप होता है, आप लोग जाते हो? आर्मी के कैंप होता गया हिमाचल के तकरीबन आले दुआले जितने भी स्कूल के वहाँ इकट्ठे होते थे, और 1000 और कैडेट Army officer who's done 2,983 skydiving jump, parachute. From the parachute, right? The only Indian Army officer who's done 2,983 skydiving jump. Okay, so this last was like 34,000 feet. The Indian Army and the Air Force doesn't believe in that because the packet aircraft, which is supposed to, supposed to be flying, that was the digital aircraft. But AN-32 was an aircraft from where we flight that particular day. We flew 34,000 feet. Our mission was to jump from 30,000 feet. So we told the chap at 30,000 feet, this was a sort of a descent, A field, from A to Dubai. We told the chap to fly in that direction because from there, that's what we went from that direction. So we told him to keep flying, keep flying, keep flying. And wherever you feel that the aircraft is not flying anymore, then you open the ramp. That means that behind, they put the damn thing inside. Okay, the half body goes inside, and the behind everything is open. From there you jump out. There were 4 of us, so we jumped out. We were all in oxygen mask and all. So we had our RMO, the guys who were jumping with me. Our RMO was sitting with us, and the PTI, parajump instructor, he was also sitting with us. They don't realize that when the ramp opened, there is no air in the sky. And the moment the ramp opened, they felt very good. It was minus 56. What is the temperature? Minus 56. To be very honest, we had never jumped from minus 30,000 feet. And we didn't know the capability of the parachute. And the parachute opened. Anyway, we thought the life is there, like Premji thought. Life.